खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा फिर मुझे और आपको ये तौफीक बख्शी, ये मौका दिया कि हम खुदावन के कलाम में से मिलकर सीखें। इस वक्त पाकिस्तान में एतवार का दिन है, सुबह के 8 बजे हैं और इसी तरह यहाँ जहाँ से ये पैगाम आपके लिए या ये जो मैसेज आपके लिए आ रहा है यानी कि ह्यूस्टन टेक्सास, यहाँ पर हफ्ते का दिन है और रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त है। खुदावन का बड़ा शुक्र है इस टेक्नोलॉजी के लिए जो उसने हमें दी कि हम इसके जरिए हजारों मील दूर बैठकर भी यकमुश्त एक साथ खुदावन के कलाम में से सीख सकते हैं। मेरी दुआ है कि आज का जो पैगाम है जो मुझे और आपको खुदावन इस आज के इस कलाम मुकद्दस के हिस्सा के हवाले से देना चाहता है, इससे बहुत सारी जो जिंदगियां हैं वो तब्दील होंगी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया। मेरी दुआ है कि खुदावन आपको बरकत दे और आए हम मिलकर खुदावन के आगे अपने सरों को झुकाएं और उससे जो हदायत और जो फहम और अकल और लियाकत है वो उससे मांगे। खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बड़े फजल से आज अपने कलाम में से खुदावन जो सबक तू हमें सिखाना चाहता है बख्श दे के खुदावन हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हों। हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करें ताकि कलाम का जो बीज बोया जाता है खुदावन इसके वसीला से हमारी जिंदगियां बदलें और खुदावन हम इस कलाम को दूसरों तक लेके जाने वाले हों ताकि वो जो अब तक तुझसे नावाकिफ हैं खुदावन तेरी सलीब के पास आए, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और वो जो खुदावंदा किसी भी तरह अपने इस रूहानी सफर में पीछे रह गए या खुदावंदा किसी भी तरह ठहर गए हैं उनको खुदावन तू री एनर्जाइज कर ताकि वो भी खुदावन अपनी इस रूहानी जिंदगी के इस सफर को जिसको उन्होंने शुरू किया है उसी तरह खुदावंदा जारी रखें जिसका तेरे हजूर उन्होंने वादा किया था। आए खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी आज की खुदावन इस दुआ को सुन, अपना बड़ा फहम, अपनी बड़ी समझ पाक रूह की हदायत से खुदावन तू हमें बड़ी बरकत देना। मेरे अजीजों, खुदावन का बड़ा शुक्र है आज के इस वक्त के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम कलाम मुकद्दस में नए ऐदनामा में एक एपिस्टल है, एक खत है, एक ही चैप्टर है उसका और वो खत है यहूदा का आम खत। आज से हम इसकी स्टडी शुरू करेंगे और आज हम सिर्फ जो खत का इंट्रोडक्शन है उस पर बात करेंगे, जो तौरफ है उस पर बात करेंगे और साथ हम जो 2 आयात हैं या 3 जैसे भी वक्त है उस पर बात करेंगे और फिर हम इस स्टडी को अगले संडे को और उसके बाद इसको जारी रखेंगे। खुदावन का बड़ा शुक्र है मेरे बहन भाइयों के। खुदावन हमें अपने अरफान, खुदावन हमें अपनी समझ और फहम बख्शता है कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ें, इनमें डाइव करें और सीखें, क्योंकि कलाम को पेश करने का मतलब ये होता है, इसको प्रेजेंट करने का मतलब ये है, खुदा हमें ये इसलिए कलाम बख्शता है कि हम इसमें से सीखें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें और साथ जो भी तोड़ा और गिफ्ट उसने हमें दिया है इस जमीन पर उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल करें। ये है मकसद। तो जब हम इस कलाम के हिस्से की स्टडी शुरू करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं या बाद में जो रिकॉर्डिंग देखेंगे खुदावन का कलाम खोल कर रखें और नए ऐदनामा में यहूदा का आम खत जो है इसको निकाल लें। हम इसकी चंद आयात की तिलावत करेंगे और मिलकर आज जो हमारे पास वक्त है उसमें इस कलाम के हिस्सा को मिलकर सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में
ये जो खत है इसका मैं इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि कलाम में जो बातें लिखी गई हैं उन पर बात हो, ना कि जो तावारीखी और दूसरी जो रवायात है उन पर ज़्यादा बात हो। लेकिन तो भी ये ज़रूरी है कि उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हो। तो ये जो ख़त है मेरे अजीज़ों, ये इस बात पर जो स्कॉलर्स हैं मुत्तफिक हैं कि ये ख़त जो है ये यहूदा, या जिसका निक नेम जब हम रसूलों की जो फरिश्त है उसमें पढ़ते हैं तो तद्दी है, तो ये जो नाम है ये निक नेम है। लेकिन ये एक और बात इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि याकूब की तरह यहूदा भी मसीह का भाई था और भाई है, और ये खत जो है उसी ने लिखा। गो इसके बारे में कलीसिया में मुख्तलिफ राय है, कैथोलिक कलीसिया मुख्तलिफ तरह अपने जो दलाइल हैं वो देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शहादतें हैं वो इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि यहूदा जिसका जिक्र यहाँ है और जिसने ये एपिस्टल लिखा है वो खुदावन का भाई है। और ये जो खत है ये तकरीबन 60 और 50 के दरमियान लिखा गया। ये अर्ली राइटिंग है मेरे अजीजों, क्योंकि जो यहूदा है तकरीबन 65 में बैरूत में उसको शहीद कर दिया गया था। तो अगर 65 एडी में उसे शहीद किया गया है तो उसके हिसाब से 60 और 50 की एडी में इस खत का लिखा जाना इस बात का सबूत है कि इसकी जो डेट है वो 99% बिल्कुल सही है। ये जो खत है मेरे अजीजों, जब हम इस खत की जुबान या इसकी लैंग्वेज को देखते हैं, जिस तरह इसको लिखा गया, जो अल्फाज लिखे गए और जिस बैकग्राउंड में इसे लिखा गया, वो ज्यादातर जिस बात की तरफ ये खत शहादत देता है या तवज्जो दिलाता है, जो राइटर है, जो लखारी है, वो इस बात पर, जब हम इसी खत के इसका चैप्टर जब इसकी 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वह मसीह के दोबारा आने का जिक्र है। और ये बात बहुत उस वक्त मशहूर थी और अहम थी कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। तो लिहाजा उससे भी हमें पता चलता है कि ये अर्लिंग राइटिंग है। और इसके साथ साथ जो रसूल की शहादत है, जिसके प्रूफ है हमारे पास, उससे भी पता चलता है कि ये 50 और 60 की दहाई में एडी में ये जो खत है वो लिखा गया। और ये जो खत है ये जो यहूदिया का एरिया था वहां पे जो ईमानदार थे, और उसके साथ साथ मौजूदा जो इराक है और लीबिया का जो एरिया है, बैरूत या लबनान का जो एरिया है, इस सारे एरिया में इस रसूल ने खुदावन के कलाम को फैलाया, इंजील की खुशखबरी के पैगाम को ये लेके गया। और ये जो खत है इन्हीं कलीसियाओं को लिखा गया। और पौलुस के खतूत की तरह यहाँ इस खत में भी हमें जो कलीसिया में कुछ सिचुएशन या मसले थे उस पर बात हमें नजर आती है। याद रखें कि ये खत जो है ये एवेंजलिस्टिक खत नहीं है, मतलब ये जिस तरह एवेंजलाइज करते हैं, जाके खुशखबरी का पैगाम चाहते हैं, गो इसमें इंजील की खुशखबरी का पैगाम है। लेकिन जो राइटर है उसका मेन मकसद ये नहीं है। उसका जो मेन मकसद है जो वहां पर हकीकत में हो रहा था, इन रियलिटी व्हाट वाज हैपनिंग, उनको जो रसूल है वो टच करता है। और उसके बारे में हम जैसे इस स्टडी में आगे बढ़ेंगे अगले एतवार तो हम और इसमें से सीखेंगे। और ये जो नाम है, जैसा कि इंग्लिश में जब हम इसको निकालते हैं तो वहां पर जूड लिखा गया है। जूडस जो लफ्ज है ये बेसिकली अबरानी में इसे यहूदा लिखा गया है या पुकारा जाता है, और इंग्लिश में जूडस। और चूंकि हमें पता है कि यहूदा इस्करियोती जो कि मसीह का शागिर्द था, जिसने मसीह को बाद में पकड़वाया, और इस शागिर्द का भी नाम यहूदा, तो लिहाजा जब ट्रांसलेशन इसकी होती है तो इंग्लिश में जब इसको जूडस से जूड ट्रांसलेट किया गया तो उस नाम में जो उसका असल मतलब या मतन है या नाम जहां से निकला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इसलिए था ताकि लोग जो हैं वो जूडस इस्करियोट और जूडस ये यहूदा और यहूदा इस्करियोती में
किसी भी तरह वो उसको मिक्स अप ना कर दे, इसलिए उसको जूड जो है लिखा गया है, जो कि जूदा से ही निकला है। और यूनानी में इसको जूडस, जैसा कि मैंने कहा, लिखा गया, और ग्रीक में जूड भी कहा गया है, और उसके अलावा इसको यूनानी में लूडस भी लिखा गया है, LOUDAS जो है, उस तरह भी इसको स्पेल किया गया है। तो ये जरा थोड़ा नाम के बारे में था। और इस रसूल का तकरीबन 6 दफा कलाम मुकद्दस में जिक्र आया है, और मैं ये हवाले लिख देता हूं। मैं सब पढ़ूंगा तो नहीं, मैं 1 या 2 सिर्फ पढ़ता हूं आपके लिए, लेकिन बाकी जो है आप निकाल के देख सकते हैं। लूका 6:16 में, अमाल 1:13 में, यूहन्ना 14:22 में, मत्ती 13:55 में, मरकज 6:3 में, और फिर यहूदा के इस खत में इस रसूल का जो नाम है या जो जिक्र है वो आया है। और मैं अभी जो रेफरेंस है वो पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तकरीबन 16 दिसंबर को 1665 में, दिसंबर 1665 में जो रसूल, इसको बैरूत में दफन किया गया, वहां शहादत हुई, तो उसकी वो जो हड्डियां थी वहां से निकालकर उन्हें ट्रांसफर करके रोम में सेंट पीटर्सबर्ग का जो चर्च है उसके अंदरूनी हाथा में दफन की गई, या उन्हें मदफून किया गया, उन्हें महफूज कर लिया गया। तो ये तकरीबन 1600 में ये हुआ। ये थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री है, इस रसूल की खिदमत के बारे में, खत के लिखे जाने के बारे में, नाम पर, और फिर उसके बाद रसूल की जो हड्डियां थी उनको वहां से रोम में ट्रांसफर करने की बात है। और इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि ये यहूदा का भाई है। गो इसे यहूदा या सन ऑफ जेम्स भी लिखा गया है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह या उसी बैकग्राउंड में जिस तरह लूत को इब्राहिम का भाई भी लिखा गया, हालांकि उसका भतीजा था। ये उस वक्त की जो लुगात है उसके मुताबिक है। तो इस खत का, जैसे कि मैंने कहा, जो मतन या जो इस खत में जो मेन जो जिस बात पर बहस की गई है, जिस बात पर तवज्जो जो है वो दिलाई गई है, वो है जो मसाइल थे कलीसिया के। लेकिन आज हम जो खत है इसकी पहली या तीन याद, जैसे भी वक्त है उसके बारे में हम सीखेंगे, और मोस्ट लाइकली हम जो पहली 2 याद है उसमें से सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप कलाम मुकद्दस जो है उसको निकालें, और हम पहली आयत जो है उसको देखते हैं। और यहां खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और ये यहूदा का आम खत, और उसकी पहली आयत, यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, और उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तो आए हम कलाम को खोलते हैं मेरे अजीजों। सबसे पहले जो हम बात देखते हैं यहां पर वो है कि यहूदा अपने आप को मसीह का बंदा कहकर लिखता है। वो अपना जो इंट्रोडक्शन है, वो जो अपना तौरफ है, वो मसीह का बंदा होने की मार्फत वो लिखता है, और कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। और साथ वो लिखता है और यकूब का भाई। अब देखा, जैसे कि मैंने कहा, वहां पर यकूब का बेटा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भाई है। तो बेसिकली जैसे कि बाइबल की लैंग्वेज है उसके मुताबिक वो उसका भाई ही है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यहां कलाम मुकद्दस में जो रेफरेंस है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर हम जो मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की जो 55th वर्स है उसको देखते हैं। और यहां पे कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ, मैं चंद जो हवाले हैं वो सिर्फ आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है मत्ती रसूल की इंजील उसकी जो 55 आयत है उसमें यूं है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी मां का नाम मरियम, और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं। और उसके अलावा फिर मरकस में उसके 6 बाब की 3री आयत जो है उसमें यूं लिखा हुआ है, मरकस की इंजील और उसके 3 बाब की
जो छठी आयत है वहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, सॉरी 16वीं आयत, और ये शागिर्दों के नाम यहां लिखेंगे। शमौन जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा यकूब, और यकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बुएजगर यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपस और बरतलमाई और मत्ती और तुमा और हल्फी का बेटा यकूब और तद्दी, ये उसका निक नेम है। और शमौन कनानी और यहूदा सयूती, और इसके अलावा जो दूसरे मैंने रेफरेंस दिए हैं। तो यहां पर एक बात वाजे है कि ये यहूदा और यकूब जब तक मसीह एक्चुअली दोबारा मसीह जब तक जिंदा नहीं हुए थे तब तक ये इन्होंने 100% मसीह पर ईमान जो है वो नहीं लाए थे। गो ये उस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन ये हकीकत में ईमान उस वक्त लेके आए जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं। मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा इजी है कि अगर आपके घर में 2 3 4 भाई और उनमें से कोई ये उठकर कह दे, दावा कर दे कि जी मैं खुदा का बेटा हूं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए भी ये मानना जरा मुश्किल होगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन जीसस हाउस। यीशु के घर में भी यही हो रहा था। तो अब हम आते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ दोबारा। तो पहली आयत में जैसा कि मैंने आपके लिए पढ़ा, यहां पर लिखा है कि यहूदा की तरफ से यीशु मसीह का बंदा। अब आपने गौर किया कि जो बात यहां पर लिखी गई है, जिस तरह यहूदा अपना तारुफ करवा रहा है या इंट्रोडक्शन करवा रहा है, उसने यहां पर यह नहीं लिखा कि यीशु के मसीह का भाई, बल्कि लिखा मसीह का बंदा। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है और यकूब का भाई। उसने जो खूनी रिलेशनशिप था मसीह के साथ, उसको अहमियत नहीं दी, बल्कि उसने अहमियत दी है यीशु की एलूहियत को, यीशु के खुदा होने को, नजात दहिंदा होने को, मसीहा होने को उसने अहमियत दी। और वो इस बात पर फख्र करके कहता है कि मैं यीशु का बंदा हूं, बनिस्बत इसके कि वो ये तारुफ रहा था कि मैं यीशु का भाई यहूदा। उसने ऐसे नहीं किया। लेकिन क्या मैं और आप आजकल अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह नहीं देखते कि लोग जो फेमस लोग हैं, अगर उनके साथ कोई रिलेशनशिप है तो लोग यूजुअली उनको तारुफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं आपको बड़ी एक हकीकत बात बताना चाहता हूं, बड़ी फनी है। बहुत साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था। ये सेकुलर बात है, लेकिन ये किस तरह यहां पर हमें समझने में मदद देती है। आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर सिंगर है इब्रारुल हक। एक दफा मैंने इब्रारुल हक का इंटरव्यू पढ़ा, तो वहां पर लिखा उनके जो चाचा थे, अंकल, वो पॉलिटिक्स में थे और वो बिल्कुल ये पसंद नहीं करते थे कि ये लड़का गाता है सिंगिंग में, क्योंकि वो कल्चर इस तरह का है। लेकिन जब इब्रारुल हक कहते हैं, मैंने उनके इंटरव्यू पढ़ा कि जब मैं बहुत फेमस मशहूर हो गया तो फिर चाचा बड़े फख्र के साथ कहते थे, यार मैं इब्रारुल हक जड़ा उदा चाचा वहां। किस तरह लोग जो हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, अब किसी भी शोबा जिंदगी से आपका ताल्लुक है। यहां तक कि बहुत सारे लोग इस बात पर भी फख्र करते हैं, और फख्र जो है वो होना चाहिए, लेकिन रूहानी तौर पर होना चाहिए कि जी मेरे वालिद जो है वो पास्टर थे, मेरे दादा पास्टर। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो फख्र है, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारी जो पहचान है, वो यीशु है। और रसूल हमें इस बात का यहां पर लिखकर एक सबक देना चाहता है कि जब रूहानियत की बात आती है, जब कलाम मुकद्दस की बात आती है, आप बता सकते हैं कि बाओ अजदाद में कौन खुदावन की खिदमत के लिए था, बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन आपकी पहचान और आपका जो स्टैंड है वो आपके कामों की वजह से होगा। उस दिन मेरी निजात इस बात पे नहीं कि मेरे वालिद ने क्या खिदमत की, मेरे दादा ने क्या खिदमत की, या मेरी फैमिली में मेरे भाई ने, बल्कि उस दिन यीशु ये देखा गया कि मेरी खिदमत क्या थी। क्या मेरी खिदमत वाकया ही प्योर थी? मैंने जो जिंदगी में जो तोड़ा मुझे दिया गया, उसके साथ क्या इंसाफ किया? क्या मैं फख्र के साथ अपने आप को यीशु का बंदा कहता था, या मैं दूसरों के रेफरेंस इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता था? और जैसा कि हमने पिछली दफा सीखा द टावर ऑफ प्राइड में, कि वो अपना नाम करना चाहते थे। रसूल हमें
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसकी डीप स्टडी करते हैं तो एक एक लफ्ज जो आयत है वो आपसे बात करती है। खुदा का कलाम आपसे बोलता है। रसूल अपनी बैकग्राउंड को, अपने खूनी रिश्ते को बिल्कुल नहीं यहां पर लाता, बल्कि फख्र के साथ कहता है कि मैं यीशु का बंदा हूं। क्या बात है इसमें सीखने की? एक, मसीह के भाई और बहन भाई उस पर ईमान नहीं लाए, लेकिन यहां पर रसूल ये बंदा कहकर ये बताना चाहता है कि वो फिल हकीकत यीशु को खुदा का बेटा तस्लीम करता है। ये उसने इस पर सील और मोहर लगा दी, और ये उसकी गवाही है, ये उसकी टेस्टमनी है, जो वो ये लिखता है कि मैं यीशु मसीह का बंदा और यहूदा का भाई। मेरे अजीजों, हमें भी फख्र के साथ ये बताना चाहिए कि हम खुदावन मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं। जब दूसरी अक़वाम से आपकी बात होती है तो मेरे अजीजों, इस बात पर फख्र ना करें कि आप गिल हैं, भट्टी हैं, खोकर हैं, चौहान हैं, न्याजी हैं, जो भी हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये दुनिया की हैं। जब रूहानियत की बात आती है तो एक ही कहें, मैं मसीह का बंदा हूं, मेरा आसमानी बाप खुदावंद है, मैं यीशु के नाम से जाना चाहता हूं। और जिस तरह हम अपने बाओजदाद की बातें करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, यीशु की बातें करें, यहोवा खुदा की बातें करें, उनको बताएं कि हमारा खुदा जो है उसने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए मेरे अजीजों। क्योंकि ये जो खूनी रिश्ते हैं, ये जो रिलेशनशिप खुदा ने हमें इस दुनिया में ये जो रिश्ते दिए हैं, खूबसूरत है। किसी भी तरह खुदा ने हमें इनसे मुंह मोड़ने के बारे में नहीं कहा। इनका ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो जरूरी बात है वो ये है कि कोई भी रिश्ता यीशु से बढ़कर नहीं है। उसने क्यों कहा कि अपनी सलीब उठा मेरे पीछे चल? और उसके अलावा फिर हम देखते हैं दुनिया में हजारों मसाले हमारे सामने है, टेस्टमनीज हैं कि लोगों ने अपने खानदान को, कबीलों को, कौम को छोड़ दिया यीशु की खातिर। इन 12 ने उस कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहकर भी यीशु के साथ चलना मंजूर किया। उन्होंने अपने बिजनेसेस को छोड़ दिया, उन्होंने सारी जिंदगी को छोड़कर बिल्कुल खाली होकर यीशु के पीछे चलते रहे मेरे अजीजों। और उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी शिनाख्त क्या हुई, क्या लिखा वहां पर? ये पतरस को वो क्या लड़की कहती है जब यीशु की गिरफ्तारी होती है शाम के वक्त, तो कहती है कि क्या ये भी उसके साथ नहीं था? और क्या हुआ? पतरस डर गया। मैं और आप कभी ना डरे मेरे अजीजों। आज परसिक्यूशन है हमारे अफगानिस्तान जो मुल्क है पाकिस्तान के साथ, वहां पर क्या हो रहा है? ईमानदारों पर एक परसिक्यूशन है, बल्कि पूरी दुनिया में है मेरे अजीजों। अपनी शनाख्त हमेशा यीशु रखें, कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। हमारा फख्र यीशु है मेरे अजीजों। हमें अपने खानदान पर, अपने बावजदाद पर, उनकी जो दुनियावी काम है उन पर फख्र होना चाहिए। और रूहानी तौर पर अगर वो खिदमत में थे जरूर हो, लेकिन याद रखें मैंने और आपने अपनी खिदमत का खुदावंद को जवाब देना है। मुझे याद है कि एक दफा एक शायद बैनर था, तो वहां पर जो एक पास्टर थे, इस बात को किसी ने जिक्र किया तो वो इस बात पर खफा हो गए कि उनके नाम के आखिर में उनका नाम शायद गिल था, कि गिल ने लिखा गया। तो मेरे अजीजों, हमें अपना नाम नहीं करना, हमने यीशु के नाम को ऊंचा करना है। शागिर्द इस बात के लिए हमें यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरह अपनी शिनाख्त के लिए कोई और जो पर्सनैलिटी, शख्सियत है उसको नहीं, बल्कि हमेशा यीशु को पेश करें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं खूनी, ये जमीन पर रह जाएंगे। मैं और आप जब आसमान पर और आखिरी दिन जब उसके हजूर खड़े होंगे, तो जो हमारे काम हैं वही हर एक तरह की क्रेडेंशियल होगी मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए। आगे रसूल लिखता है इसी पहली आयत का जो अगला हिस्सा है, वहां पर लिखा हुआ है याकूब का भाई, और उसके बाद लिखा हुआ है उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। हम गौर करेंगे लफ्ज बुलाए हुओं पर। क्यों ये लफ्ज रसूल यहां पर लिखता है? यहूदा जो है, जो एपिसल या इस खत का जो राइटर है, उसने ये बात क्यों लिखी? जो बुलाए हुए,
आए इस पर जरा गौर करते हैं। यहां बुलाए हुओं से मुराद मेरे अजीजों वो हैं जिनको आवाज देकर बुलाया गया। आपने अब गौर से सुनना है और आयत को भी लफ्ज जो अल्फाज लिखे गए उन पर भी गौर करें। लिखा है उन बुलाए हुओं के नाम। अब देखा उसने जर्नल नहीं बात कही यहां पर यहूदा ने, बल्कि लिखा हुआ है उन बुलाए हुओं के नाम, मतलब जो बुलाए गए हैं। मतलब एक लिमिट है, यहां पर लिमिटेशन है, नंबर जो है उनको गिना गया है जो बुलाए गए हुए। ये इसमें सब शामिल नहीं है, बल्कि यहां पर लिखा है जो बुलाए गए। बुलाए हुए कौन है? जिनको आवाज देकर बुलाया गया। अगर सिंपली बात है कॉल्ड, जिनको कॉलिंग हुई है, जिनको बुलाया गया है, जो बुलाए हुए हैं, जिनको आवाज जो है वो देकर बुलाया गया है मेरे अजीजों। अब जो आवाज बुलाना है ये भी दो तरह का है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की, बुलाए हुए मतलब जिनको आवाज दी गई और जिनको चुना गया। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह भी है बुलाया गया और चुना गया। और आप जानते हैं कि ये जो शागिर्द है ये और दूसरे जो है उन्हें आवाज देकर यीशु ने चुना। उन्हें कोई किसी भी तरह खुद बहुत नहीं आया, बल्कि आवाज देकर। और एक को आवाज दी, उसमें हमें जिक्र मिलता है कि उसने शागिर्द ने दूसरों को भी बुलाया, लेकिन आवाज देकर खुदा ने उन्हें बुलाया, उन्हें चुना। यहां पर शागिर्द जब ये कहता है बुलाया होगा तो उसका मतलब है आपको, जिनको आवाज दी गई है, जिनको खुदा ने चुना है, उनको ये मुहातब कर रहे हैं यहां पे, उनको ये एड्रेस कर रहे हैं यहां पर। और मेरे अजीजों याद रखें, आपको खुदा मुख्तलिफ तरह से बुलाकर आपको चुनता है और फिर आपको असाइनमेंट देता है। याद रखें, अगर आपको पैस्टोरल या चर्च की लीडरशिप की असाइनमेंट मिली है, खिदमत और खुशखबरी को सुनाने का पैगाम है, मतलब एवेंजलिस्ट है, एवेंजलाइज करते हैं, तो ये एक तरह की आवाज है जिसमें खुदा ने बुलाकर आपको सर्टन असाइनमेंट जो है दी है। और दूसरा इसके साथ ही खुदावन आपको अपनी पहचान बख्शता है। और दूसरी जो है वो ये है कि जो तोड़ा उसने आपको दिया है, ये दूसरी बुलाना और चुनाव है। इसमें अब आप लीडरशिप या पैस्टोरल में नहीं, बल्कि जो तोड़ा है वो तोड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। किसी भी तरह की जो ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी है, आपने उसको इस जमीन पर उसकी जो खुशखबरी का पैगाम है उसकी वुसअत के लिए, आसमां जमीन पर जो खुदावन की बादशाही की वुसअत है उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जब ये लफ्ज लिखा गया कि बुलाए हो, तो इसका मतलब जिसको खुदा ने आवाज देकर बुलाया। मेरे अजीजों बात सुने, जब आवाज आए तो लबैक कहें खुदावन मैं सुनता हूं। याद रखें ये इसी तरह ही है, गौर से सुने। जिस तरह जब टेलीफोन की कॉल आती है, टेलीफोन पर तो क्या करते हैं आपने एकदम फोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कॉल मिस होगी। यहां पे वापसी का नंबर नहीं है। आपने अक्सर ईमेल देखी होगी, इस पर लिखा होता है नो रिप्लाई। जहां पर नो रिप्लाई लिखा है, आप जितनी मर्जी ईमेल भेजें वो बाउंस हो जाएंगी। जब खुदावन आवाज देता है तो उसके लिए तैयार रहें। वहां पर नो रिप्लाई है, दोबारा आप नहीं कह सकते खुदावन मैं भूल गया था, तेरी आवाज आई थी, मैं हाजिर हूं, बोल क्या। इट्स डजंट वर्क्स लाइक दिस। जब खुदावन की आवाज आती है तो उसके लिए कहे खुदावन मैं सुनता हूं, मैं सुनती हूं, मैं हाजिर हूं। खुदावन आपको बुलाता है। अब आपका और मेरा फर्ज है कि हम गौर करें इस बात पर कि ये नो रिप्लाई है। यू मस्ट आंसर व्हेन गॉड्स कॉलिंग यू। यहां पर जब रसूल कहता है कि उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, ये डॉक्ट्रिन है सिलेक्शन की। गौर से सुने, मैंने पहले भी इस पर बात की है, क्योंकि इस पुलपट से आपको जो रियल ट्रू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है सिर्फ उसी को पेश किया जाएगा। महफूज है, जब आपको बुला लिया जाता है, आपका चुनाव हो जाता है, फिर आप खुदावन के उस हाला में आ जाते हैं, पाक रूह के साया में है, फिर आप कवर्ड है, फिर खुदावन आपको संभालता है। मेरे चीजों, शर्त यह है कि हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पाकीज़गी के साथ उसके साथ चले। क्योंकि उस दिन बहुत सारे कहेंगे खुदावन, लेकिन खुदावन कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए इस बात का ख्याल रहे। और ये बड़े हमारे लिए एजाज की बात है कि खुदावन हमें आवाज दे और हम सुने और कहें, और खुदावन फिर हमें चुने। मेरे अजीजों गौर से सुने, कभी भी उसकी आवाज को इग्नोर ना करें। यहां पर कभी कभी सेकंड चांस नहीं होता।
हम अक्सर कहते हैं कि मसीह सेकंड चांस है। यस इट इज, मतलब उसका मतलब और है, उसका मतलब है माफ कर देना। खुदावन आप गुनाह करेंगे, आप हमसे गलती होगी, खुदावन हमें माफ करेगा। लेकिन जब सर्टन आवाज या चुनाव की बात आती है तो मेरे अजीजों उसमें नो रिप्लाई है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल देकर उसको समझाने की कोशिश की है। और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि खुदावन, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है बुलाए हुओं के साथ साथ महफूज कर लिया। मतलब इसका, अब इसका दूसरा हिस्सा है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैंक्टिफाई, मतलब खालस। आपको पता है जो सोना है, अक्सर हम सुनते हैं कि उसको आग में से गुजारा जाता है, तपाया जाता है और वो प्योर और खालस होता है। इसी तरह जब आपको बुला लिया जाता है, जब आपको खुदावन बुलाता है, चुनता है, तो फिर वो हमें सैंक्टिफाई करता है, पाक रूह की आग में वो हमें तपाता और खालस और प्योर बर्तन की तरह बना लेता है। और फिर पाक रूह के काम जो है हमारी जिंदगियों से जाहिर होते हैं, फिर हम उसके काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो क्या हुआ, आवाज दी, बुलाया, फिर उसने हमें सैंक्टिफाई किया, मतलब हमें पाक किया, और फिर वो पाक रूह के वसीला से हमें अपनी खिदमत के लिए जो भी उसने दिए उसके लिए वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा हमारे लिए ऑनर है कि हम उस लिस्ट में आते हैं जिनको खुदा ने चुना, बुलाया और फिर पाक रूह से सैंक्टिफाई किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोने को आग में डालकर तपाया जाता है, उसको खालस जो है बनाया जाता है। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि जो दूसरी आयत है उसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ, गौर से सुने। रहम, दूसरी आयत जो है इस तरह स्टार्ट होती है, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। जब हम पालूस के जो खत हैं या पालूस ने जो खत लिखे उन पर गौर करें तो वहां पर ज्यादातर आपको मिलेगा फजल, इत्मीनान और मोहब्बत। इस तरह वो शुरू करता है, फजल या ग्रेस से ज्यादा। यहां पर यहूदा जब अपने खत को दूसरी आयत में लिखता है तो वो कुछ यूं लिखता है कि रहम और इत्मीनान, वो रहम से शुरू करता है। अब ये क्यों डिफरेंट है और क्यों रसूल ने ये लफ्ज रहम चुना, इस पर हम गौर करते हैं। अगर आप गौर करें तो जो खत का जो लुब-ए-लुबाब है, मुझे पता है अभी एक स्टडी अभी हमने शुरू की है आज, लेकिन आप देखेंगे और यहां पर जो भी हमने सीखा हुआ बुलाए हुओं के बारे में और उसके साथ साथ किस तरह मैंने आपको कहा वो सैंक्टिफाई करता है। जो जब रहम का लफ्ज रसूल लिखता है तो उसका मतलब यह है कि हम पर खुदा ने तरस खाया, अपने तरस की वजह से, मतलब उसने हम पर रहम किया और हम इस लायक और काबिल हुए कि हमारा चुनाव हो। हमें उसने बुलाया किस बात पर? क्या हमारे अंदर कोई खूबी और टैलेंट है? नहीं। क्या हमारे बाओ अजदाद की वजह से? क्या मेरे खानदान का जो नाम है उसकी वजह से है? या मैं किसी खास जगह पर पैदा हुआ उसकी वजह से है? या मेरे इल्म की वजह से है? या किसी और दुनियावी एसोसिएशन की वजह से है? नहीं मेरे अजीज, बल्कि अपने रहम से, तरस से उसने हमें बुलाया और चुना। इसलिए रसूल लिखता है कि उसने अपने रहम से, मतलब उसका यह है कि जब उसने हमें बुलाया तो उसका हमारी जिंदगी के लिए प्लान है, और वो जो प्लान या जो प्रोग्राम उसने हमारी जिंदगी में रखा उसकी वजह से उसने हमें चुना और अपने रहम और तरस से हमें चुना। इसलिए वो जो लफ्ज है फजल की बजाय रहम इस्तेमाल करता है। और आगे बढ़े, देखें गौर से उसने क्या लिखा है। लिखा है रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो, बढ़े और ज्यादा फैले। और कौन करेगा इसको? इसको वो जिनको बुलाया गया है वो करेंगे। वो इस रहम और तरस की खुशखबरी का जो पैगाम है उसको दूसरों तक लेके जाएंगे। ये इसका मतलब है कि ज्यादा हो, मल्टीप्लाई हो। मतलब उसने अपने तरस से हमें बुलाया, महफूज रखा। मुझे पता मैं कुछ अल्फाज दोहरा रहा हूं लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे ज़हन में इंग्रेव हो जाए, हमारे ज़हन में कुंदा हो जाए मेरे अजीजों कि क्या हुआ। उसने अपने रहम से हमें चुना, बुलाया और पाक रूह की आग से हमें तपाया, और अब
रहम को इस्तेमाल करते हुए रसूल ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हो, ज्यादा हो, मल्टीप्लाई हो। मतलब अब हमारी ये जिम्मेदारी में आ गया है कि हम इस खुशखबरी के पैगाम को, इस रहम और तरस के पैगाम को क्या करें, दूसरों तक लेके जाएं। क्योंकि यस्सु की मार्फत हमें नजात मिली, यस्सु की मार्फत हमें रहाई मिली, और यस्सु के मार खाने से सलीब पर मेरे अजीजों हम बचाए गए। तो अब आखिर में मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अपने लिए भी और आपके लिए भी, कि जब हम इस रहम और तरस के पैगाम को लेकर जाते हैं तो इस पैगाम को मेरे अजीजों उसी तरह लेके जाएं जिस तरह इसमें लिखा है। जो मुझसे वाकिफ है वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। खुदावन के कलाम की जो डॉक्ट्रिन है उसके लिए कभी ना डरें, कभी इस बात से ना डरें कि कोई कितना बड़ा और कितना पावरफुल है। मेरे अजीजों, हमारे खुदावन से ना कोई बड़ा है और ना हमारे खुदावन से ज्यादा कोई पावरफुल है। खुदा के कलाम की जो बातें हैं उनको उसी तरह पेश करें। मैं इस पुलपट से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मेरी कम्युनिकेशन हुई किसी के बारे में, और मैंने जो कलाम की बातें हैं जिस तरह हैं उसी तरह लिख दी। और मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग अपने जाती मफादात की वजह से उस चर्चेस में, उस कम्युनिटी में, उस खानदानी बातों में बैठे हुए हैं और उनमें हिम्मत नहीं है कि वहां से बाहर निकले और कलाम की जो सच्ची बातें जहां प्रीच होती, सिखाई जाती है, टीच की जाती है, वहां शामिल हो। उसकी वजह पता क्या है? ना तो उसकी वजह वो लोग हैं जो फॉल्स टीचिंग देते हैं, और ना कोई और चीज उन्हें रोकती है। उसकी वजह हमारी अपनी कमजोरी और वीकनेस है कि हम खुद पैगाम नहीं सुनते। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने फेसबुक पर एक बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई। उन्होंने कहा कि ये कहना बड़ा आसान है, पादी साहब मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि दुआ करने के लिए हिम्मत, दुआ करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। खुद दुआ करने के लिए अपने आप को उस रूहानी तौर पर उस सिचुएशन या उस माहौल में लाना पड़ता है। इसलिए लोग आसानी से कह देते हैं फोन उठा के दुआ करें। ये कोई बुरी बात नहीं, दुआ करवानी चाहिए, कहना भी चाहिए। कलाम में हमें इसकी इसको मैं केस ला कहता हूं, जो कि मसाले हैं हमारे सामने हैं कि हम खुद जो खुदा के खादम उनसे दुआ करवाएं, बुजुर्गों और एल्डर्स के पास जाए। इसकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो हर बात को आसान लेना चाहते हैं और खुद दुआ नहीं करते। याद रखें, जब उस छत को खोलकर उस बीमार को नीचे लटकाया गया तो क्या आप समझते हैं कि वो बीमार जो था वो बेहोश हुआ था और उसके दोस्तों ने उसे लटका दिया? नहीं नहीं नहीं, यकीनन उस शख्स ने उन्हें कहा था जिस तरह भी हो मुझे यस्सु के पास लेके जाओ, चाहे इस छत को खोलना पड़े, इसको खोलो और मुझे यस्सु के सामने लेके जाओ। ये उसका ईमान था और उसके साथियों ने उसकी बात को सुना, गौर किया और उसकी मदद की। ये ईमान अंदर से होना चाहिए, ये जो खालिसपन है हमारे अंदर से हो। जब आप खुद कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, जब कलाम को आप खुदावन के पाक रूह की हदायत से समझने के लिए उससे दरख्वास्त करेंगे तो ये आपसे बातें करेगा और आप खुद खुद उस गुलामी, मैं गुलामी, ज़हनी गुलामी की जो चेन्स हैं, जो बॉन्डेज है, उससे आप बाहर निकल आएंगे। मेरे अजीजों, काश इस आज के सबक के वसीला से जो रसूल यहां हमें इन दो आयात में समझाना चाहता है उस पर गौर करते हुए हम, मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों पर नजर करें कि एक, हम यस्सु पर हमेशा फख्र करें, हमारा इंट्रोडक्शन और तारफ यस्सु होना चाहिए। नंबर 2, हम बुलाए गए हुए हैं, हमें आवाज देकर उसने चुना है और अपनी खुशखबरी, अपने कलाम और अपनी जो उसके मुंह की बातें, ये जिंदा कलाम है, इसको दूसरों तक ले जाने के लिए उसने हमें चुना है। और उसके साथ साथ जो ताकीद की गई है वो ये है कि हमें उसके रहम से बचाया गया है और हम कलाम की जो तालीम है, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, उसको उसी तरह लेके जाएं जैसे लिखा हुआ है। इसमें ना तो खुद आमेजिश करें और ना किसी और को करने दें। और अगर कोई बोलता है तो उसको खुदावन के कलाम के मुताबिक जो सही बात है वो कहें और कभी ना डरें और अपने आप को सिचुएशन से निकालें। अगर
दुनिया और दुनिया की बातों ने हमें कहीं जकड़ कर रखा हुआ है, चाहे वो खानदान हो या चर्च हो या कम्युनिटी हो। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन है उसके कलाम की, वो उसी तरह करनी चाहिए जैसे कि वाजिब है। काश खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, और अगले इतवार खुदावन ने चाहा तो हम जो तीसरी आयत है उससे अगली जो हिस्सा है कलाम का उसमें से मिलकर सीखेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन खुदा आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे रब, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त खुदावंदा इस कलाम को खुदावंदा सुन रहे हैं, आज इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, और वो जो बाद में खुदावंदा इसको सुनते हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंदा ये जो पैसेज हमने अभी पढ़ा, ये जो 2 आयत जिनमें से आज तूने हमें समझाया और सिखाया है, काश ऐ पाक रूह वो जो अभी तक तुझसे ना वाकिफ है इस कलाम के वसीला से तेरे कदमों में आ जाए। वो जो खुदावन किसी वजह से भटक गए हैं, they fell off the track, Lord, मैं दुआ करता हूं कि वो वापस आ जाए, और हम एक बात को हमेशा याद रखें कि हम बुलाए हुए हैं और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक जैसा कि खुदावन तेरे बंदा ने इस एपिसोड में लिखा है कि खुदावन तूने हमें चुना है अपने रहम और तरस से, और तूने हमें पाक रूह की आग से खुदावंदा मसा किया है। काश हम कलाम की जो सच्ची डॉक्ट्रिन है जिस तरह लिखी गई है उसी तरह दूसरों तक लेके जाने का बायस हो। आए खुदावन तू हमारी इस दुआ को सुन, तेरे नाम है मांगते हैं, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पैगाम को सुनने के लिए, आज की इस इबादत में शामिल होने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस आज के मैसेज को शेयर करें, और मेरी खास आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी मैसेज आप शेयर करते हैं उनका जो लिंक है वो उन्हें दें, यूट्यूब का लिंक दें, फेसबुक का लिंक दें, और इसके अलावा जल्दी हम जो ये जो 3rd क्वार्टर है इसमें जो भी लेस लर्न मिनिस्ट्री इंटरनेशनल जो है उसकी जो भी एक्टिविटीज आने वाले दिनों में तरतीब दी जाती हैं, चाहे वो सेमिनार हो या क्रिसमस के प्रोग्राम है या थैंक्सगिविंग का जो भी है, उसके बारे में जल्दी आपको उसकी जो अनाउंसमेंट है वो दी जाएंगी। और काइंडली पाकिस्तान में जो हमारी जो टीम है उनके लिए दुआ करें, स्पेशली पास्टर पत्रस गिल के लिए जो कि डायरेक्टर लेसन मिनिस्ट्री के पाकिस्तान में। खुदावन उनको उनके खानदान को बरकत दे ताकि वो और जाफशानी के साथ, ईमानदारी के साथ, जोश के साथ, पाक रूह की हदायत से पाकिस्तान में जो कलीसियाई खिदमत है उसको वो और आगे लेकर चले। इसके साथ साथ ही अमेरिका में और दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ भी टीम मेंबर्स हैं उन सब के लिए दुआ करें। हमारा एक ही पैगाम है, हमारी एक ही सोच और थॉट है, वो ये है कि कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं, जो डॉक्ट्रिन है, वो आप तक लेके आए। काश खुदावन मुझे इसी तरह तौफीक बख्शे कि मैं आपके लिए इसी तरह अपने लिए, खानदान के लिए कलाम की जो बातें हैं वो आप तक लेके आता रहो। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और खुदावन ने चाहा तो उसके प्लान के मुताबिक दोबारा हम इसी खत्मे से आगे सीखने के लिए एक साथ मिलकर उससे दुआ करेंगे और मिलकर सीखेंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।